हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका संजय टेक में। आप देख रहे हैं कि बिहार में सर्वे का चल रहा है सिलसिलेवार से, और दाखिल खारिज कितना लोग का पेंडिंग में दिखा रहा है और रिजेक्ट दिखा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहा था कि भैया कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है। और मेरा चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि क्या है प्रोसेस। जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में आप देख रहे हैं कि दाखिल खारिज जो है एक समस्या बन गई है। दाखिल खारिज जो है एक बहुत सारे लोगों का है जो पेंडिंग में जा चुका है और रिजेक्ट भी हो चुका है, अप्रूवल नहीं मिला है। सीईओ साहब भी पेंडिंग में रखे हुए हैं और सीईओ साहब रिजेक्ट कर दिए हैं। तो जिला अपर समर्था के यहाँ गए हैं, वहाँ जमाबंदी के लिए गए हैं, दाखिल खारिज करवाने के लिए गए हैं। तो जिला पर तो यहाँ वहाँ पर क्या है कि वहाँ पेंडिंग में पड़ा हुआ है। एक आप कहिएगा कि पेंडिंग में पड़ता कैसे है। पेंडिंग में जाने का रीज़न क्या है, तो पेंडिंग में जाने का रीज़न हम पहले बताते हैं क्या है, उसके बाद हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे क्लियर होगा और पेंडिंग में जो गया वो कैसे क्लियर होगा। सर्वे में दाखिल खारिज जरूरी है या नहीं, ये भी पूरा जानकारी इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले समझिए कि पेंडिंग में जाता क्यों है। पेंडिंग में जो दाखिल खारिज जाता क्यों है, तो ये समझ रहे हैं ना कि इसके लिए सबसे पहले पेंडिंग में जाता है। ये पैसा अगर आप नहीं दिए हैं, इसके लिए पेंडिंग में जा रहा है। तो आप पैसा दे दिए रहते पैसा, तो पहला मुद्दा तो यही है कि दाखिल खारिज कराने के लिए आपको पैसा पेमेंट नहीं दिया है, तो इसीलिए पेंडिंग में जा रहा है और रिजेक्ट हो रहा है। कोई भी कर्मचारी है, आवेदन किए हैं, जो रिकॉर्ड आपके पास ज़मीन का पहले से उपलब्ध है, उसके आधार पर सही आवेदन किए हैं और डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, फिर भी आपका कर्मचारी और हल्का में जो पड़ता है रिपोर्ट नहीं करेगा अंचल अधिकारी को। क्यों नहीं करेगा? उसको ये चाहिए पैसा, सब है पैसा, तो उसके माध्यम से दीजिए, पहले दीजिए तब रिपोर्ट होगा। तो ये पहला मुद्दा यही है, रीज़न यही है सबसे पहला जो दाखिल खारिज के पेंडिंग में जा रही है। आप जो कि दूसरा कारण को समझिए। दूसरा कारण यह है, जब आप आवेदन कर दिए हैं और जब आप जमाबंदी आपका नहीं मिल रहा है, जमाबंदी नहीं मिल रहा है और आवेदन कर दिए हैं, उस कंडीशन में भी है जो आपको पेंडिंग में चला जाएगा। लेकिन आवेदन करने के बाद, आवेदन कर देते हैं, उसके बाद कर्मचारी का दायित्व है उस सघन जांच करे, अच्छा तरीके से जांच करे, अपना रजिस्टर में खोजें, क्योंकि नहीं होता है। इस वजह से आपको पेंडिंग में जा रहा है। तीसरा कारण है, कोई भी ज़मीन का आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो दाखिल खारिज वही ज़मीन का होता है। किसी से आप ट्रांसफ़र करवाएं ज़मीन, उसी का दाखिल खारिज होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो उसी का दाखिल खारिज होता है, बाकी खतियान वतियान का नहीं होता है। उसके बाद जो है तीसरा कारण जो है, सो मेन कारण है कि आप आवेदन किए हैं, उस पर कोई आपका फरीक हो, अन्य कोई व्यक्ति अगर लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करा देता है, उस कंडीशन में आपका दाखिल खारिज पेंडिंग में चल जाएगा। ये जो है मुख्य कारण है। चलिए, आप कहिएगा कि सर हमने तो आवेदन कर रखा है, हमारा सब कुछ सही है, और फिर भी देखिए कि पेंडिंग में है, हमारा रिजेक्ट कर दिया गया है, और हम क्या करेंगे। देखिए, जितना भी सारे दाखिल खारिज के होते हैं आवेदन और रिजेक्ट होता है, तो वो रिजेक्ट होता है तो हल्का कर्मचारी के यहाँ से नहीं, आप अंचलाधिकारी के यहाँ से रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट किसके आधार पर होगा, वो क्या है कि हल्का कर्मचारी रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद वहाँ से रिजेक्ट करवा देंगे, डिसमिस मरवा देंगे। उसके बाद आपको जाना होगा जिला अपर समर्था के यहाँ, वहाँ जाइएगा आप दाखिल खारिज को लेकर के, वहाँ फिर से आपको आवेदन होगा, केस नंबर आपको मिलेगा, उसको आप सुनवाई होगी, उसको एविडेंस दीजिए, फिर उसके बाद आप जाकर वहाँ से आदेश होगा, तब दाखिल खारिज आपका होगा। दाखिल खारिज होगा, उसके बाद आपको रसीद कटेगा। ये जो है बेसिक मैं बात बता रहा हूँ, जो समाज में घटित हो रहा है अभी फ़िलहाल में। तो अब इसमें हम तो समझ रहे हैं कि चलो भाई, आपने रजिस्ट्री करवा लिया, दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिया, अगला आवेदन कर दिया, उस समय डिसमिस हो गया, मान लिया कि डिसमिस हो गया, आपत्ति है, रिजेक्ट कर दिया है, चलो भाई चलेगा, मानते हैं कि दोनों व्यक्ति आपस में सुलहनामा कर लेंगे, उसके बाद दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन जिनका सही है, सब कुछ सही है, फिर भी जो है पेंडिंग में और रिजेक्ट हो रहा है, उस रीजन में क्या करना होगा आपको। तो देखिए, पहले नंबर तो सबसे पहले तो हम लोग भी एक तरह से बुझिए कि उतना ठोस कदम नहीं उठाते हैं, नहीं तो ये हल्का कर्मचारी के यहाँ जो रिपोर्ट करता है वो क्या है, डिसमिस होने में थोड़ा भी टाइम लगेगा, उसको नहीं होगा। तो आप लोग अगर जागरूक होइए तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। कोई भी काम हो सामूहिक रूप से लगे, 20 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी अगर आरोप लगा दें कि ये भ्रष्टाचार लीन है, कि इन्होंने हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं, तो हमने दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हैं, तब पैसा मांग रहे हैं,
10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी मिल करके एक साथ उस कर्मचारी पर आरोप लगा दें, क्या वो लगता है कि वो बना रहेगा? डिसमिस होने में थोड़ा भी टाइम लगेगा उसको? नहीं लगेगा, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, डिसमिस हो जाएगा। उसके लिए भी वीडियो बना दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर जाके देख लीजिए। चलिए हम लोग भी सोचते हैं कि 2000-3000 का मामला है, दे देते हैं और करा लेते हैं, लेकिन समझो 2000-3000 के चलते कितना पैसा वो ले रहा है। तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो सरकार जो है पूरा ठोस कदम उठा रही है, फिर भी जो लगाम जो है नहीं लग रहा है, क्योंकि हम और आप जो हैं इस रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हैं। रीज़न नहीं है कि कौन जाएगा 2000-3000 को लिए लड़ाई करे, झगड़ा करे, कोर्ट कचहरी, आवेदन, 2 मुकदमा करो, कुछ भी बहुत उलझन आगे चलकर हो सकता है। इसलिए हटाओ, 2000 लो और कर दो। इस कंडीशन में हर हल्का कर्मचारी बिना पैसा का काम नहीं करते हैं। अगर आपको दाखिल खारिज करवाना है तो पैसा दीजिएगा, तभी आपका होगा, चाहे गलत पेपर हो या सही हो। अगर सही पेपर है, अगर बोलिए पैसे नहीं देंगे हमारा दाखिल खारिज हो जाएगा, तो ये बात भूल जाइए आप। करेंगे क्या? करेंगे क्या? आरोप क्या लगाएंगे पता है? आगे जान लीजिए। समय सीमा के अधीन सही कागजात नहीं दिखाने के कारण जो डिसमिस किया जा रहा है, या कुछ भी लगा देंगे, वो कर्मचारी साहब हैं, रीजन कुछ भी लगा को लिख सकते हैं। आप जाइएगा रजिस्टर के यहाँ, रजिस्टर को दिखाओ क्या है, क्या लिखे हैं, ऑब्जेक्शन में क्या नहीं लिखे हैं। आपको जो पैसा दिए नहीं है इसलिए वो रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। चलिए अब इस सर्वे में आप समझ लीजिए क्या होता है। सर्वे में क्या होता है कि दाखिल खारिज जरूरी नहीं है। सरकार ये डायरेक्ट कह रहा है कि सर्वे अधिकारी को, जिनका जमाबंदी बना है उनका भी, नहीं बना है उनका भी जो है आवेदन होगा, और सभी व्यक्ति का जो है सर्वे होगा। जिनका दाखिल खारिज हो रखा है उनका भी, और जिनका नहीं रखा है उनका भी। इसलिए सर्वे में दाखिल खारिज को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं। और मान लीजिए कि 2 कट्ठा 3 कट्ठा अगर ज़मीन आप रजिस्ट्री करवा रखे हैं, उसके लिए आप को जो ज़मीन परचेस किए हैं तो अब उसके ऊपर कर्जा वर्जा हो गया, जब ज़मीन खरीदे हैं तो उसके बाद जो है 20,000, 25,000, 10,000 लगे, तो चलो भाई दाखिल खारिज कराने के लिए 10,000 दो, तो सही बात तो नहीं है। इसलिए अगर आप अपना हल्का कर्मचारी घूस नहीं लेता है और डायरेक्ट कर रहा है, तो आप लोग का आवेदन करवा के कर सकते हैं। और पैसों का डिमांड है तो कुछ समय रुक जाइए, सर्वे में क्या होता है, और उसका भी कंप्लेन करने के लिए नंबर भी निकल गया है, वहाँ से मेरा वीडियो देख के वहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं। दाखिल खारिज का उतना तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप कंप्लेन वहाँ से कर सकते हैं। अगर सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा बिना दाखिल खारिज के, तो आपको क्या ज़रूरत है दाखिल खारिज कराने का, पैसा लगाने का? दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ज़मीन का फॉर्म भरिए, सर्वे आपके नाम पर होगा। और चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि कोई भी समस्या का समाधान लीगल तौर से या सलाह मशवरा अगर हमसे लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। और पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो जाके जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देखिए। सर ने क्या बताया, कानूनगो सर से हम बात किए हैं, वकील सर से बात किए हैं कि क्या उसमें बताया गया है। और कंप्लेन के लिए एक नया नंबर निकालेगा, टोल फ्री नंबर, वहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं। कोई घूस रिश्वत मांग रहा है तो आप लोग जाकर वो वीडियो को जरूर देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।